आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इससे पहले हम लोगों ने काफी सारा वीडियो किया था, उसमें काफी कुछ पढ़ लिए थे। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, पहले ये समझ लो। ट्रांसफॉर्म होना मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म से जब एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप अगर लिखना हो, आपको बोलता है क्या, डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो आप लिखोगे क्या, चेंजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्टिकुलर फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज सेड टू बी, क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन द process of changing of energy from one form to another form is called transformation of energy। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो समझ में आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और देखो जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एक पर्टिकुलर फॉर्म से सिर्फ दूसरे पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एनर्जी का ना तो किसी तरह से गेन होगा, ना ही किसी तरह से लॉस होगा। मतलब अगर ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता भी है तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वैलिड करते हुए चेंज होगा। मतलब जितना एनर्जी मेरे पास था, अगर आप देखोगे सम टोटल ऑफ एनर्जी अगर कैलकुलेट करोगे आपको उतना ही मिलेगा। अब देखो जरा सा ये समझने के बाद कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। अब क्या करते हैं हम, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो पहले देखो जरा सा फोटोसिंथेसिस। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस है, प्रोसेस क्या है आप जानते हो। ग्रीन प्लांट जो सोलर लाइट, क्लोरोफिल और क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, जो अपना वाटर के हेल्प से अपना फूड तैयार करती है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आपका एनर्जी सोर्स है क्या, आप बोलोगे सर सनलाइट, ऑब्वियसली। तो आपके पास है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी या यहाँ पे बोलो क्या होता है, लाइट। तो लाइट एनर्जी जो आपके पास है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में कन्वर्जन आ जाएगा। दूसरा आपके पास आ रहा है क्या, ऑटोमोबाइल्स। देखो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, एक सिंगल स्टेप कन्वर्जन नहीं होता, आपके पास स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेप में कन्वर्जन होता रहता है। तो हम इनिशियली देखेंगे कोई भी ऑटोमोबाइल्स हो आपके पास, कुछ भी ले लो ना, आप बाइक ले लो, फोर व्हीलर ले लो, ट्रक ले लो, कुछ भी हेवी मशीन ले लो, कुछ भी ले लो। आप वहां देखो क्या, हर एक ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, एक फ्यूल, पर्टिकुलर फ्यूल यूज करना पड़ता है। जनरली या तो हम लोग पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं, व्हाट एवर आप जिसका भी यूज करो, पेट्रोल, डीजल, कोल, जिसका भी यूज करो। आप सबसे पहले क्या होता है, आप जो केमिकल एनर्जी लेते हो, इस केमिकल एनर्जी को कंबस्ट कराया जाता है, कंबशन चेंबर के अंदर उसको बर्न कराया जाता है। और बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब ये हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद ये क्या करेगा, पिस्टन को मूव कराएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ऑफ द पिस्टन आपका क्या हो जाएगा, दिस हीट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि अब मशीन पार्ट जो आपका है ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया, पिस्टन आपका मूव करना स्टार्ट किया, तो ऊपर नीचे या साइडवाइज या क्या करता है, राउंड, जैसे भी हो अरेंजमेंट होगा, ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले केमिकल एनर्जी बर्न किए, बर्न करने के बाद ये हीट एनर्जी क्या किया, पिस्टन को मूव करना स्टार्ट किया। सो दिस हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। और जब आपका पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर दिया, दिस मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। और अब ये आपका मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, फिर ये अपने फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, फिर से ट्रांसफॉर्म होगा दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये क्या करेगा, कुछ इसका जो पार्ट है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। बोलोगे सर केमिकल एनर्जी फिर से कैसे,
आप देखो जरा सा, आपका बैटरी होता है, आपके ऑटोमोबाइल में क्या होता है, बैटरी होता है। जिस बैटरी की हेल्प से क्या होता है, ऑटोमोबाइल के अंदर फैन चलता है, बल्ब जलता है, या सामने का हेडलाइट जो है हेडलाइट जलता है। सो दैट काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी। और इस केमिकल एनर्जी का आप इस पर्पज के लिए, बल्ब जलाने के लिए, फैन चलाने, छोटा फैन होता है तो उस फैन चलाने के लिए आप क्या करते हो, यूज करते हो। इसके अलावा फिर देखो ये जो एनर्जी है, सम एनर्जी इट गेट कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, जहां से आप क्या करते हो, हॉर्न ब्लो करते हो। या देखो जरा सा, अगर आपका ऑटोमोबाइल सामने से गुजर रहा है, अगर ये प्रॉपर सर्विस कंडीशन में है तो कभी कभी देखो क्या होता है कि आपका साउंड करते हुए निकलता है। तो ये भी क्या होता है, किसके कारण हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, दैट गेट चेंज इनटू द साउंड एनर्जी। और इतना ही नहीं, अगर ये मूव करता है तो जो भी ऑटोमोबाइल्स मूव करेगा तो टायर के और ग्राउंड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए फिर से ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए क्या हो जाएगा, आपका यूज पड़ता है। तो इस तरह से देखो एक लंबा चौड़ा चेन है, और उस चेन के थ्रू प्रोसेस में क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी कन्वर्जन होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। केमिकल से स्टार्ट होके फिर से ये हीट में आया, मैकेनिकल आया, काइनेटिक एनर्जी आया, फिर केमिकल, साउंड एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी। इस तरह से क्या हो गया, आपका एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो जरा सा नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्या, थर्मल। तो थर्मल पावर प्लांट, देखो थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। देखो पावर प्लांट इंडिया में जो है मींस हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तीन मेन पावर प्लांट है। और यहीं से अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है और सप्लाई भी होता है। तो देखो ये थर्मल पावर प्लांट एक बड़ा सोर्स ऑफ क्या होता है, एनर्जी का है। हालांकि जितने भी पावर प्लांट हो सबका जो इनिशियल प्रोसेस है बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन कुछ देर के बाद सब में देखोगे आप क्या होता है, करीब करीब एक ही प्रोसेस को फॉलो किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, जब एनर्जी हम लोग फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे या एनर्जी प्रोडक्शन को जब समझाएंगे तो फिर समझाएंगे। अभी देखो थर्मल पावर प्लांट तो एक ऐसा पावर प्लांट जो जहां पे आप हीट जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो उसको आप क्या बोलते हो, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल मतलब हीट। अब बोलोगे सर ये थर्मल आएगा कहां से, तो थर्मल आएगा अपना क्या, किसी चीज को बर्न करके। तो बर्न किसको करोगे, कोल, वुड, ये सबसे क्या होता है, सबसे कॉमन फ्यूल है जिसको हम लोग बर्न करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो आप ले लो, तो सबसे पहले आपने क्या लिया, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब क्या, आप बोलते हो कोल ले लो, वुड ले लो, जो भी इस तरह का चीज जो बर्न होकर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, तो आपने केमिकल एनर्जी लिया। केमिकल एनर्जी को क्या करे, वहां पे बर्न करे। सो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल फ्यूल, आप क्या हो जाएगा, गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अभी इस हीट एनर्जी को आप डायरेक्टली केमिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हो। फिर आप बोलोगे सर ये हीट एनर्जी जो है, इस हीट एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बोलो सर समझ में नहीं आया, आप हीट एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करोगे। एग्जैक्टली इस हीट एनर्जी जो मेरे को मिला, इस हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपने पास एक लार्ज कंटेनर होता है, उसके अंदर वाटर हम लोग रखे रहते हैं, और उस वाटर को बॉयल करके हम क्या करते हैं, स्टीम में चेंज करते हैं। सो द हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अब ये वेपर में चेंज हो गया, स्टीम में चेंज हो गया, और ये जो स्टीम है आपके पास, ये जो काइनेटिक एनर्जी बना, ये जो स्टीम बना जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुका है। अब ये जो होता है यहां से फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये स्टीम क्या करेगा, टरबाइन के ऊपर अटैक करेगा, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और ये क्या करेगा, टरबाइन को मूव कराएगा। और जैसे ही टरबाइन मूव करना स्टार्ट किया, देखो प्रॉपर्ली मैं समझा रहा हूं बार बार कि आपका कोई भी पार्ट जब मूव करना स्टार्ट कर दे, वर्क करना स्टार्ट कर दे किसी मशीन का, सो देन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी था अब चेंज हो गया किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे, क्योंकि ये जो स्टीम प्रोड्यूस हुआ था, जो आपको काइनेटिक एनर्जी दे रहा था, ये स्टीम क्या किया, अब टरबाइन को मूव कराना स्टार्ट कर दिया है। सो दिस काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी।
और अब ये क्या करता है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम लोग स्टोर करके और फिर क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो जरा सा, ये तो अपने पास आ गया किसके अंदर, थर्मल पावर प्लांट के अंदर। अब आते हैं क्या, सोलर सेल के अंदर। देखो सोलर सेल के अंदर काम कैसे करता है, सन का रे है तो काम करेगा, नहीं है तो नहीं काम करेगा। तो जो आपके पास जो सनलाइट है, कौन सा, सनलाइट, या जिसको आप सोलर एनर्जी बोलते हो, गेट कन्वर्टेड इनटू द किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा, आपके पास कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल बेल की बात करते हो, इलेक्ट्रिक बेल की बात करो, लाउड स्पीकर की बात करो, माइक्रोफोन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक बेल और लाउड स्पीकर की बात करते हैं। माइक्रोफोन में फिर ये सिस्टम क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ये इनमें क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिकल बेल काम कब करता है, देखो जरा सा, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो, मतलब आपने कौन सा एनर्जी सप्लाई करा, आप बोलोगे सर हम लोगों ने जो एनर्जी सप्लाई करा दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमको जो आउटपुट मिला ये कौन सा एनर्जी मिला, आप बोलोगे सर हमको जो मिला दैट इज द साउंड एनर्जी। तो यहां अगर आप बात करो तो यहां हो क्या रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किस में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करो, जैसे मैं बल्ब की बात करता हूं जो आपके घर में है, इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूब जिसकी बात करते हैं, तो इसमें आप कौन सा एनर्जी मिस प्रोवाइड करते हो, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हुआ था, मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा, यस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप सप्लाई करते हो बल्ब के अंदर, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाइट एनर्जी में ही सिर्फ कन्वर्ट नहीं होता, लाइट के संग संग ये हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। अगर आप कुछ देर चलने के बाद अगर आप बल्ब को, ट्यूब को अगर आप छू के देखो तो देखो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ लाइट एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हुआ, कन्वर्जन आपका हीट एनर्जी में भी हुआ है। तो मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल बल्ब की अगर बात करें, सो इन इलेक्ट्रिकल बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, ड्राई सेल। देखो ड्राई सेल आप यूज करते हो, वॉच घड़ी के अंदर यूज होता है, टॉर्च के अंदर यूज होता है, मोबाइल वगैरह के अंदर भी क्या होता है, सेल का यूज होता है। तो देखो ये ड्राई सेल के अंदर कैसा कन्वर्जन, तो ड्राई सेल के अंदर आपने डाला क्या है, आप बोलोगे सर ड्राई सेल के अंदर हम लोगों ने केमिकल्स डाला था। तो यहां जो बात होगी, तो ड्राई सेल के अंदर जो केमिकल आप डाले थे तो उस केमिकल का कन्वर्जन होगा, बिल्कुल सही। तो आप यहां से क्या बोलोगे, तो ड्राई सेल, इन ड्राई सेल द केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ड्राई सेल के अंदर केमिकल एनर्जी, क्या बोलोगे आप, केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट जो अपने पास आता है क्रैकर्स। देखो क्रैकर्स, जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो क्रैकर्स क्या करते हैं, हम बहुत एकदम मन से एकदम क्रैकर जलाते हैं। स्पेशली अगर आप नहीं हो तो दिवाली के टाइम पे तो क्रैकर्स हम लोग जलाते ही जलाते हैं। तो क्रैकर्स के अंदर एग्जैक्टली क्या डाला होता है, आप बोलोगे सर केमिकल्स डाला होता है, बिल्कुल सही। क्रैकर्स के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है। तो होता क्या है, तो क्रैकर्स के अंदर जो आप केमिकल्स डालते हो तो क्रैकर जैसे बर्स्ट करता है, आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हो, आप बोलोगे सर वहां पे साउंड निकलता है, फ्लैश ऑफ लाइट भी आता है, लाइट एनर्जी भी होता है, और क्या होता है, हीट एनर्जी भी होता है। तो आप यहां पे कन्वर्जन जो ऑब्जर्व किए तो वही को लिखना है। तो क्रैकर्स की अगर आप बात करो तो क्रैकर्स में क्या क्या हो गया, तो जो केमिकल एनर्जी था सबसे पहले चेंज हुआ किसमें, आपके पास साउंड एनर्जी, किसमें, साउंड एनर्जी। फिर आप बोलो क्या होता है, लाइट एनर्जी, क्योंकि आपको लाइट भी मिला था, तो लाइट एनर्जी। अच्छे, लाइट के संग संग आपके पास ऐसा नहीं हीट भी मिलता है, क्योंकि आप जरा सा हाथ में जला के देखो, हाथ क्या होगा, जल जाएगा। तो जला कैसे, हीट मिला तभी ना चला आपके पास। तो ये क्या मिला आपके पास, हीट एनर्जी। तो ये क्या हो गया, क्रैकर्स के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन हो गया। अच्छा, वॉशिंग मशीन देखो जरा सा, वॉशिंग मशीन में देखो क्या होता है, मोटर होता है और वो क्या करता है, मूव करता है, एक एक्सिस पे रखा होता है और मूव करता है। ये मूव कब करता है, जैसे ही वॉशिंग मशीन का स्विच आप ऑन करोगे, मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, तो आपने कौन सा एनर्जी सप्लाई किया,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होना है तो आप लिखते समय क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू दी, तो वॉशिंग मशीन है इसका पार्ट्स क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आप एनर्जी सप्लाई करोगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, ये क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो आपको फिर समझा रहे हैं कि जैसे ही आपका मशीन पार्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, मतलब मींस एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां आपने कौन सा एनर्जी सप्लाई किया था, आप बोलोगे सर हम लोगों ने सप्लाई किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा कन्वर्ट हो गया किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अच्छा अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखो जरा सा, आप सप्लाई कौन सा करोगे, तो आप सप्लाई करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे, एंड सप्लाई करने के बाद ये किस में हो जाएगा, ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी।